मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को कार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। पावे निज पद राम। अभी हम आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाश के प्रथम अधिकार के आधार से सिद्धों के स्वरूप पर चर्चा कर रहे थे। अब हम इस प्रकरण को पूर्ण करेंगे। तो देखिए, यहाँ सिद्धों का स्वरूप अभी हमने यहाँ तक का विषय पढ़ लिया था, जिसमें ये बताया गया है कि जिस कि अरहंत बनने तक की प्रक्रिया तो वही है, अर्थात अरहंत बनने के बाद ही सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। तो गृहस्थ अवस्था को त्याग दिया, मुनि धर्म को अंगीकार किया, निस्वभाव की साधना की और अनंत चतुष्ट चार घाती कर्मों का क्षय हुआ। अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। चार घाती कर्म मोहिनीय पहले नष्ट हुआ, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म नष्ट हुआ और अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, इस तरह अनंत चतुष्टय रूप अवस्था प्रकट हुई। और उसके बाद कुछ काल बाद अरहंत अवस्था जब पूर्ण होने को हुई और आयु कर्म क्षय होने को हुआ, तो वो जो शेष जो और कर्म हैं तीन, तो इस तरह चार आघाती कर्म कि उन सब का भी नाश हुआ, वो भी भस्म हो गए, नष्ट हो गए। और जो शरीर था परमोदारिक शरीर, वह भी छूट गया और वह आत्मा कर्मों से मुक्त होकर, शरीर से भी मुक्त होकर, संसार से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था में विराजमान हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर सिद्ध अवस्था तक के विराजमान होने की बात बताई गई। लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान होते हैं। और इस तरह यहाँ बताया है कि लोक के अग्रभाग में विराजमान होते हैं, तो वहां पर क्या अवस्था होती है। तो आगे कहा है कि जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है, मुक्त अवस्था प्रकट हो गई। और और उसके बाद जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। चरम शरीर से किंचित न्यून, अंतिम शरीर से कुछ कम सिद्ध अवस्था में वो अवस्थित हो गए। और सिद्ध अवस्था में जो अंतिम शरीर था उससे किंचित न्यून अवस्था है, आत्मा के प्रदेशों की रचना जो है वो थोड़ी सी कम। और पुरुषाकार जैसे पद्मासन, आ, जैसे पद्मासन में विराजमान हो तो पद्मासन, खड़गासन में हो तो खड़गासन, इस तरह से आत्म प्रदेशों का पुरुषाकारवत, पुरुष के आकार जैसा ही आकार होता है और वहाँ विराजमान हो जाते हैं सिद्धालय में। इस तरह की चर्चा हमने अभी तक यहाँ की। अब इसके आगे बढ़ेंगे। हम्म।
अब हम सिद्धों का स्वरूप जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। देखिए, यहां तक का विषय हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ इसलिए जिस गुण के प्रकट होने में जो कर्म निमित्त था, जिस गुण के प्रकट ना होने में, अर्थात जिस गुण के नाश में जो कर्म निमित्त था वह कर्म नष्ट हो गया, तो वो गुण प्रकट हो गया। इसलिए उस कर्म को प्रतिपक्षी कर्म कहा। जैसे ज्ञानावरण कर्म ज्ञान के ज्ञान में आवरण में निमित्त है, ज्ञान के आवरण में निमित्त है, अर्थात ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता, ऐसा हम व्यवहार से कहेंगे, निमित्त की अपेक्षा कहेंगे। अब दूसरी तरफ से कहें कि ज्ञान जब प्रकट नहीं होता है तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञान आवरण कहते हैं। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, आगे भी आएगी विस्तार से। तो अभी ये कहा है कि ये बता रहा हूं कि जो जिस गुण का प्रतिपक्षी कर्म है, अपोजिट, जो रोकने वाला कर्म है, उस कर्म का हुआ नाश तो वो गुण पूरा प्रकट हो गया। ऐसे 8 कर्म का नाश हुआ तो 8 गुण प्रकट हुए। ऐसे तो आत्मा के अनंतों गुण प्रकट हो गए, पूरे शुद्ध रूप से परिणत हो गए, लेकिन मुख्य यहाँ 8 बताए गए हैं। तो यहाँ पर फिर गुण बताए हैं, कौन से गुण प्रकट हुए हैं। समस्त जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ इसलिए समस्त सम्यक्त ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए। ये सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, 3 तो बता दिए। उसके बाद आदिक, आदिक का अर्थ है आदि, ऐसे 8 आत्मिक गुण, अर्थात आत्मा के गुण, आत्मा से संबंधित गुण, मतलब आत्मा के स्वरूप हैं जो ऐसे गुण संपूर्णतया, जितने जितना स्वभाव है, जितनी सामर्थ्य, पूरी सामर्थ्य से प्रकट हो गए। जैसे ज्ञान अनंत ज्ञान हो गया, दर्शन अनंत दर्शन हो गया, सुख अनंत सुख हो गया, वीर अनंत वीर रूप से प्रकट हो गया, पूरे पूरे प्रकट हो गए। संपूर्णतया आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। अब अपन थोड़ा समझते हैं किस कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट हुआ। तो जैसे 4 तो आपको पहले भी बता दिए, अपन ने अच्छे से समझ लिए हैं। ज्ञानावरण का अभाव हुआ तो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, दर्शनावरण का अभाव हुआ तो अनंत दर्शन प्रकट हुआ, मोहिनीय का अभाव हुआ तो अनंत सुख प्रकट हुआ, और अंतराय कर्म का अभाव हुआ तो अनंत वीर प्रकट हुआ। ये जो मोहिनी कर्म है इसका अभाव होने पर सम्यक तो प्रकट होता है, छायक सम्यक, छायक चारित्र। तो उसमें से सम्यक तो शब्द का प्रयोग जो किया है ना, वो मोहिनी का अभाव होने पर होता है। ठीक है। और जब सम्यक्त होता है, सम्यक चारित्र होता है, जीव का स्वभाव प्रकट होता है तो सुख होता है। ठीक है ना। तो वो उसी के ही फल में प्रकट होता है। मोहिनी कर्म के नाश होने पर और ये सम्यक्तवादी प्रकट होने पर सुख होता है ना। तो वो अलग से कोई कर्म नहीं है उसका प्रतिपक्षी, ये ही कर्म उसका भी प्रतिपक्षी है, सुख का भी और सम्यक्त का भी। सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ठीक है ना, इसका। और ज्ञान तो है ही अलग, ज्ञानावरण का अभाव हुआ तो अनंत ज्ञान, दर्शनावरण का अभाव हुआ तो अनंत दर्शन, अंतराय कर्म का अभाव हुआ तो अनंत वीर, और मोहिनी कर्म का अभाव हुआ तो सम्यक्त्व और सुख। ये दोनों शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है, गुणों का प्रयोग हुआ है, तो वो सब प्रकट होते हैं। और क्या हुआ है, तो ज्ञान दर्शन सुख वीर, जब ये कहेंगे तो सम्यक तो शब्द नहीं बोलेंगे, और सम्यक तो ज्ञान दर्शन वीर्य, तो वो सम्यक तो में ही वो सुख भी शामिल है। ठीक है, ऐसा समझना। अब 4 आघाती कर्मों का नाश हुआ तो कौन से कर्म गुण प्रकट हुए, तो वेदनीय कर्म का अभाव हुआ तो अव्याबाधित्व प्रकट हुआ, अव्याबाध अनंत सुख हो गया। वो अनंत सुख जो था ना, वो अब अव्याबाध हो गया, मतलब अर्थात बाधा से रहित, अब कोई बाधा नहीं है उसमें। जो उपचरित बाधा थी वेदनी कर्म की, वो वेदनी कर्म भी नष्ट हो गया,
तो अब वो अव्ययवाद सुख कहा जाता है सिद्ध अवस्था में। और अव्ययवादित हो गया, और नाम कर्म का अभाव हुआ तो सूक्ष्मत्व प्रकट हुआ, कि अब वो जैसे अभी आत्मा पकड़ा जा रहा था ना कि यहाँ है आत्मा, तो अब वो शरीर ही नहीं रहा, तो सूक्ष्मत्व कहा गया। आयु कर्म का अभाव हुआ तो अवगाहनत्व प्रकट हुआ, हाँ, अर्थात तो हाँ क्या बोलते हैं? सूक्ष्म। सूक्ष्मत्व। सूक्ष्म में आधा ता और वा लगाया हुआ है तो सूक्ष्मत्व हो गया, जैसे जीवत्व त्व, है ना। तो इस तरह से सूक्ष्मत्व, अव्यवधानित्व, अवगाहनत्व, और गोत्र कर्म का अभाव भी हो गया, तो अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हो गया। अर्थात वह आत्मा जो सिद्ध अवस्था में है, अब वो न कभी छोटा होगा न कभी बड़ा होगा आकार की अपेक्षा। वैसे तो आत्मा सभी बराबर ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे हाथी हो, चाहे कोई और बड़े बड़े जीव हो शरीरधारी, है ना। सबका आत्मा बराबर ही है। संकोच विस्तार होता है वो अलग विषय है, आत्मा के प्रदेश उतने ही हैं, गुण उतने ही हैं, सब समान है, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो इस तरह से आत्मा तो बराबर है, लेकिन अभी गोत्र कर्म के कारण से कोई छोटा और कोई बड़ा गोत्र वाला कुल वाला कहा जा रहा था। अब वो गोत्र कर्म नष्ट हो गया तो आत्मा अब ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, अर्थात वो अगुरु लघु हो रहता है। इस तरह चार और गुण प्रकट हो गए। सम्यक्त सुदर्शन समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाध गुण सिद्ध के। इस तरह 8 गुण सिद्ध भगवान के कहे जाते हैं कि ये प्रकट हुए। ऐसे तो उनके अनंतों गुण पूरे के पूरे प्रकट हो चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 8 कर्मों की अपेक्षा से 8 गुण प्रकट होते हैं, ये बताया गया। इसके आगे बढ़ते हैं अब। तथा जिनके नो कर्मों का संबंध दूर हुआ। नो कर्म क्या है? नो कर्म ये शरीर नो कर्म है। जो कर्म तो नहीं है, 8 कर्मों में से कोई कर्म नहीं है, लेकिन वो हमारे संयोग में है। तो जैसे शरीर है वो नो कर्म है। जैसे कि अभी अब उनके तो वस्त्र आदि थे ही नहीं अरहंत अवस्था में, इसलिए वो उदाहरण तो दिए नहीं जा सकता कि वस्त्र, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद आदि, वो तो सब छूट ही गए थे पहले ही। अब तो जो समोषण आदि वैभव था, अष्ट प्रातिहार्य थे, है ना, जो भी कुछ है उनका बाह्य वैभव था, वो भी सब छूट गया। तो जिनके नो कर्म का संबंध दूर हुआ तो शरीर भी छूटा और बाकी संयोग भी छूट गए। इसलिए समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं। तो अब और थोड़ा बारीकी में जाएं तो समोषण आदि भी उनके पास थोड़ी था, वो तो उससे 4 अंगुल दूर ही रहते थे। तो सबसे नजदीक का संबंध किससे था? इस शरीर से। तो वो शरीर जब तक था तब तक आत्मा का अमूर्तिक स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा था। अमूर्तिक का अर्थ है जो मूर्तिक नहीं, अर्थात जो मूर्त नहीं। मूर्त नहीं अर्थात जो रूपी नहीं, अर्थात जो आंख से दिखता नहीं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो, वो रूपी कहा जाता है, मूर्तिक कहा जाता है। और वह मूर्तिक पुद्गल होता है। तो ये जो दिख रहा है ये पुद्गल है, आत्मा तो दिखता ही नहीं। वो ज्ञान से तो दिखता है, लेकिन लेकिन ऐसे आंखों से नहीं दिख सकता, क्योंकि वो अरूपी है। आकाश नहीं दिख रहा, यहाँ आकाश भी है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य सब द्रव्य है, लेकिन नहीं दिख रहा है हमें आंख से, लेकिन है। तो ऐसे ही वह आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है। तो लेकिन अभी तो नहीं प्रकट हुआ उसका स्वभाव, क्योंकि शरीर से ढका हुआ है वो स्वभाव। जैसे ही शरीर छूटा और आत्मा का अमूर्तिक स्वभाव प्रकट हो जाता है। तो यहां लिखा जिनके नो कर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए समस्त अमूर्तकत्व आदिक अमूर्तकत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं। ऐसे अमूर्तकत्व, अमूर्तिकपना इत्यादि जो धर्म हैं, वो सब धर्म आत्मा के प्रकट हो गए।
तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। अब भाव कर्म क्या थे? भाव कर्म कि आत्मा में जो राग द्वेष मोह विकार उत्पन्न होते हैं ना, ये सब उनके नष्ट हो गए। तो जब ये विकार नष्ट हुए तो आत्मा को निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव प्रकट हो गया। आत्मा शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन करने लगा, अपने स्वभाव रूप आनंद रूप परिणमन करने लग गया, अर्थात आनंद रूप हो गया, पर्याय में प्रकट हो गई आनंद दशा। तथा जिनके ध्यान द्वारा अर्थात सिद्ध भगवान है ना, सिद्ध भगवानों का ध्यान करने से क्या होता है भव्य जीवों को फायदा? कि जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान होता है। जब हम सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं तो एक शुद्ध आत्मा ही वहां पर ध्यान में आता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कि ये जो हमारे संयोग में शरीर है ये परद्रव्य है, जो शरीर मन वाणी है ये सब परद्रव्य हैं, ये जो बाहर के स्त्री पुत्र मकान आदि हैं सब परद्रव्य हैं, और मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा वही स्वद्रव्य है। तो स्वद्रव्य और परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का, ये औपाधिक भाव क्या है? कर्म के निमित्त से होते हैं जो भाव, उनको औपाधिक भाव कहते हैं, जो कर्मोपाधि से होते हैं, अर्थात मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम। और स्वभाव भाव जो आत्मा के स्वभाव के आश्रय से होते हैं, जो कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो आत्मा के स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाले स्वाभाविक परिणमन रूप भाव हैं, ये स्वभाव भाव है। तो औपाधिक भाव और स्वभाव भावों का भी विज्ञान हो गया। ये स्वभाव भाव तो आत्मा के हैं, रहते हैं, सिद्ध अवस्था में भी कायम है ना, लेकिन ये औपाधिक भाव हैं, मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम हैं, ये सब नष्ट होने वाले हैं। तो इनसे अभी से ही भेद ज्ञान कर लेना चाहिए। ये शरीर आदि पर पदार्थ मैं नहीं हूं और मोह राग द्वेष आदि भाव भी मेरे नहीं हैं, मैं तो ज्ञान और आनंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ऐसा भव्य जीवों को ध्यान में आता है। ऐसे सिद्धों का ध्यान करने से इस तरह भव्य जीवों को अपना आत्म स्वरूप ध्यान का ध्येय बन जाता है। ठीक है, तो जिनके ध्यान द्वारा भगवान सिद्धों का ध्यान करेंगे तो क्या लाभ होगा? कि अपने आत्मा का ध्यान होगा। तो जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, ये समझ में आता है कौन स्वभाव है, उस स्वभाव हमारा कैसा है, विभाव कौन कैसा है, स्वद्रव्य कौन सा है, परद्रव्य कौन से, ये सब समझ में अच्छी तरह से आ जाता है सिद्धों का ध्यान करने से। जिनके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। अभी बताया कि जिनके द्वारा सिद्धों का ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि भव्य जीव उन सिद्धों के समान अपने स्वभाव का ध्यान करते हैं और सिद्धों जैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम अपने को सिद्ध स्वरूप देखते हैं, सिद्धों जैसा शुद्ध आत्म तत्व देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो हम भी सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेते हैं, हम भी सिद्ध भगवान बन जाते हैं क्रमशः, जो क्रम यहाँ बताया है उस क्रम से। तो जिसके द्वारा उन जब हमें स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद ज्ञान हो गया, जब हमें औपाधिक भाव और स्वभाव भावों का भेद ज्ञान हो गया, जब हमें ये समझ में आ गया कि मैं सिद्धों के जैसा शुद्ध चैतन्य हूं, तो क्या होता है कि उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। तो हम भी उस ध्यान द्वारा, अपने स्वभाव के ध्यान द्वारा, अपने आत्मा की साधना द्वारा सिद्ध बनने का उपाय करते हैं। इसलिए साधने योग्य कौन? साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है। क्या साधना है? हमें किसकी साधना करना है? ऊपर आया था निस्वभाव साधन द्वारा। हमें अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव का जो अंदर में जान रहा है, देख रहा है, ज्ञान स्वरूप तत्व है, उसका हमें ध्यान करना है, उसकी हमें साधना करनी है। तो अपने शुद्धात्म तत्व की साधना करनी है, अर्थात स्वयं का अनुभव करना है।
तो सिद्ध भगवान उसके लिए क्या है? आदर्श हैं, प्रतिबिंब के समान है। जैसे जैसे आईना है, आईने में हमारी शकल दिखती है ना, शकल दिखती है। तो यहाँ मान लो कुछ काला काला सा लगा हो, तो आईने में साफ करते हैं हम कि यहाँ साफ करते हैं? तो ये क्या है फिर आईने में दिखने वाला? ये प्रतिबिंब है हमारा। तो ऐसे ही सिद्ध भगवान हमारे लिए प्रतिबिंब हैं, कि उनको देखते हैं जब हम सिद्धों का ध्यान करते हैं जब हम, तो हमें क्या ध्यान आता है? अरे सिद्ध भगवान के तो शरीर ही नहीं है, सिद्ध भगवान के तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद ही नहीं है, सिद्ध भगवान के तो बाहर का कोई एक अणुमात्र भी नहीं है, सिद्ध भगवान के तो आठों कर्म भी नहीं है, सिद्ध भगवान के तो मोह राग द्वेष आदि विकार भी नहीं है, सिद्ध भगवान के तो केवल अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, अनंत गुण अनंत धर्म अनंत शक्ति, मैं एक शुद्ध चैतन्य मात्र वो है। तो मैं भी ऐसा ही हूं, ऐसा ध्यान करने के लिए भगवान सिद्ध हमारे लिए कारण है। इसलिए यहाँ कहा कि इसलिए साधन योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप ही साधना करने योग्य है, उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है, उसको दिखाने के लिए भगवान सिद्ध प्रतिबिंब के जैसे हैं। ठीक है। तो अब आप कहेंगी कि आत्मा शुद्ध कैसे है? जब आप अभी वर्तमान में शुद्ध कैसे है? सिद्ध भगवान हो गए तब तो शुद्ध हो गए, लेकिन अभी शुद्ध स्वभाव कैसे हुआ? अभी तो अशुद्ध है ना, वो है, राग द्वेष है, कसाएं हैं, विकार हैं, कर्म है, शरीर है, सब तो है इसके अंदर, कि अभी भी शुद्ध है आत्मा, इन सब के रहते हुए भी शुद्ध है। जैसे बताइए, उबलता हुआ पानी और उबलते हुए पानी का स्वभाव शीतल है कि नहीं? बताओ आज का जो पानी खौल रहा है, उबल रहा है, वो स्वभाव से शीतल है कि नहीं? स्वभाव से तो शीतल ही है, क्योंकि स्वभाव तो कभी नहीं जाता। बहुत अच्छा, स्वभाव से तभी तो शीतल ही है। लेकिन हम ये जान के कि स्वभाव शीतल है और हाथ डाल दें तो क्या समझदारी होगी? हम्म, नहीं होगी ना। क्यों? नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि वर्तमान पर्याय में तो वो उबल रहा है, गर्म है, विकृत है, और उसका निमित्त है वो आग। तो जब हम आग से वहां से हटाते हैं तो उबलना बंद हो जाता है, धीरे धीरे उसकी गर्माहट समाप्त हो जाती है, और जो स्वभाव था उस समय भी वह शीतल स्वभाव प्रकट हो जाता है। ऐसी ही स्थिति यहां है। अभी हमारे कर्म हैं, नो कर्म है, शरीर आदि हैं, सब है, तो उसके निमित्त से मोह राग द्वेष आदि विकार हो रहे हैं। जैसे ही आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करता है कि मैं शरीर आदि पर पदार्थ नहीं, मैं ज्ञानावरणादि कर्म नहीं, मैं रागादि विकारी परिणाम रूप भी नहीं, मैं तो ज्ञान आदि अनंत गुण धर्म शक्ति रूप हूं, ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप उपयोग स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है, तो क्या होता है कि विकार समाप्त, कर्म समाप्त, शरीर समाप्त, और आत्मा शुद्ध अवस्था में सिद्धालय में विराजमान। उसके लिए सिद्ध भगवान का ध्यान हमारे लिए निमित्त भूत है, प्रतिबिंब के समान। तथा जो कृत कृत हुए हैं, अर्थात सिद्ध भगवान कैसे हो गए? कृत कृत्य। कृत्य का अर्थ होता है किया गया, मतलब कोई काम। कृत अर्थात कर लिया है, कर लिए हैं सारे काम जिसने, वो कृत कृत्य है, कि अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। सिद्ध भगवान को अब क्या करना है? अरहंत भगवान को तो करने का विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी उनके चार आघाती कर्मों का क्षय होना है। उनको अभी चार गुण, अभी जो चार आघाती कर्मों के क्षय से प्रकट होते हैं, वो प्रकट करना है, सिद्धालय में जाके विराजमान होना है, शरीर से रहित होना है ना। लेकिन अब सिद्ध भगवान को क्या करना है? कृतकृत हो गए हैं, अर्थात अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। अब तो सिद्ध अवस्था सिद्ध अवस्था, सिद्ध 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 अवस्था ही रहेगी, और उसका अनंत आनंद उनको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है। इसलिए जो कृतकृत हुए हैं,
इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं, ऐसे ही हमेशा रहते हैं, अनंत काल तक रहते हैं। तो कभी तो आएंगे जमीन पर फिर से, क्यों आस्का, फिर से आएंगे कि नहीं भगवान सिद्ध? नहीं, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो चर्म शरीर से है। चरम शरीरी हैं कि थे। थे थे। अब थे, अंतिम थे। शरीर समाप्त हो गया, अब नहीं आएंगे। जी। अब फिर से शरीर धारण नहीं करेंगे, है ना, अंतिम नहीं, शरीर धारण कर चुके, उसका नाश कर चुके, अब सिद्धालय में विराजमान हुए। लेकिन आएंगे क्यों नहीं? यहाँ आने से क्या समस्या है? उनको कोई जरूरत ही नहीं है आने की। अच्छा, मतलब क्या जरूरत होती है जीव को आने की? जरूरत जी, आत्मा के ऊपर लगे हुए, जो अपने आपने अभी बोला कि स्वभाव भाव को, मतलब स्वभाव भाव के ऊपर जो औपाधिक उपाधिक भाव भाव। के जो लगा हुआ है, वही मूल मिटाने के लिए हम कर रहे हैं। तो अगर वो एक बार मिट गया, हम्म उसके बाद तो आने की जरूरत ही नहीं है। वही मिटाने के प्रोसेस के लिए हम इधर है। हम्म। अब वो विकार मिट गए, कर्म भी मिट गए, अब कर्म फिर से बंध ही नहीं सकते, क्योंकि सिद्ध भगवान के कभी विकार होगा ही नहीं। तो कर्म भी नहीं हम्म। होगा तो शरीर भी नहीं होगा, तो इंद्रियां भी नहीं होंगी तो भोग भी नहीं होंगे, तो कोई कर्म का बंध भी नहीं होगा, मतलब उनको संसार अवस्था अब होने की कोई संभावना ही नहीं है। और संसार अवस्था में तो अनंत दुख है, कोई अनंत सुख छोड़ के अनंत दुख को पाने के लिए आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। इसलिए जैन दर्शन में अवतारवाद नहीं माना गया कि कोई मुक्त आत्मा, सिद्ध भगवान कभी फिर से अवतार धारण करेंगे, ऐसा नहीं माना गया है। क्योंकि लॉजिकल बात है कि सिद्ध भगवान हो गए, अनंत सुखी हो गए, तो अनंत सुख छोड़ के वो यहाँ दुखी होने के लिए क्यों आएंगे? इसलिए हमारे जैन दर्शन में ये अवतारवाद नहीं माना गया कि कोई भगवान वहां से अवतार धारण करते किसी और रूप में, नहीं होगा ऐसा। ठीक है। ऐसे निष्पन्न हुए, ऐसा जो आत्मा का शुद्धात्मा हम भी हैं, है ना, तो शुद्धात्मा जो है वो शुद्धात्म पने को प्राप्त हो गया, मतलब शुद्धात्मा का स्वभाव पूरा प्रकट हो गया। इसलिए यहां शब्द प्रयोग किया निष्पन्न हुए। ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। इस तरह यहाँ सिद्ध भगवान को अनेक विशेषताओं सहित पूरी प्रक्रिया बताते हुए, और उस अवस्था में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारा स्वरूप बताने के बाद उनको यहाँ नमस्कार किया है। इस तरह नमो सिद्धाणम जब भी हम बोलें या चिंतन करें, तो ऐसे सिद्धों का स्वरूप हमें ख्याल में आना चाहिए कि सिद्ध भगवान ऐसे होते हैं, और उन सिद्धों का हम ध्यान कर रहे हैं। और उन सिद्धों का ध्यान करने से हमें अपने स्वरूप का ध्यान आता है कि मैं भी शरीर आदि से भिन्न हूं, मैं भी राग आदि से पार हूं, मैं भी शुद्ध चैतन्य हूं, उन जैसा ही हूं। ऐसे अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हम भी उनके जैसे, उसी प्रक्रिया से उनके जैसे हो जाते हैं, हमारा स्वभाव भी वैसा प्रकट हो जाता है। इस तरह हमने आज सिद्धों के स्वरूप की चर्चा की, सिद्ध बनने की पूरी प्रक्रिया समझी, और सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है वो सब समझा, और उनको नमस्कार किया। अब इसके बाद हम कल अन्य जो तीन परमेष्टि हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनका सामान्य स्वरूप समझेंगे। सामान्य स्वरूप का क्या अर्थ होगा कि तीनों में जो स्वरूप पाया जाएगा, जो गुण तीनों में पाए जाएंगे, तीनों का एक जैसा एक सामान्य साधारण स्वरूप होगा, वो यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद उनका विशेष स्वरूप बताया जाएगा, जो कि एक में है तो दूसरे में नहीं होगा, मतलब कुछ विशेषताएं होंगी। ठीक है ना, सामान्य स्वरूप तो ऊपर बता देंगे, फिर यहाँ कुछ उनकी जो आचार्य की कुछ अपनी विशेषताएं, तभी तो वो आचार्य हैं, नहीं तो मुनिराज नहीं कहलाते, है ना। आचार्य भी मुनि हैं, लेकिन आचार्य एक पद भी है विशेष, उनके कुछ विशेष गुण होते हैं, ऐसे उपाध्याय के विशेष गुण होते हैं। और जो आचार्य और उपाध्याय नहीं होते, वो सभी जो मुनिराज हैं वो साधु कहे जाते हैं।
इस तरह की चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अभी हमने सिद्धों के स्वरूप की चर्चा पूर्ण की। अब आगे आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप कल समझेंगे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा दे तुम हो। कायोत्सर्ग करेंगे, 9 बार नमो का मंत्र का जाप करेंगे।